अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 16 का लास्ट टॉपिक दैट इज़ इम्प्लीकेशंस ऑन रिपोर्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको जो है वो हम जिनके ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं कर सकते। उनको जस्ट उनके कंट्रोल्स को देखा जाता है, उनके कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करके जो है ओपिनियन दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि पीटीसीएल के यूज़र्स हैं, अभी तो फिर भी जो है वो अम और नेटवर्क्स भी आ गए हैं, लेकिन पहले जब पीटीसीएल होता था तो उसके बहुत सारे यूज़र्स होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़र्स होते थे। अब उन यूज़र्स की हर एक ट्रांज़ैक्शन को उस पे प्रोसीजर्स अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? सैंपल साइज़ भी उस पे नहीं हो सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1% भी या 2% भी सैंपल लोगे अगर आप उसका, तो बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में वो ट्रांज़ैक्शंस होंगे। तो इसलिए इस केसेस में, इस तरह के केसेस में कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया जाता है और उसी की बेसिस पे ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है? तो वो यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स। इफ कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर इनइफेक्टिव, देयर में बी स्कोप लिमिटेशन। अगर इनफेक्टिव है तो स्कोप लिमिटेशन होगी और उसी की बेस पे ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्लोजर नॉट गिवन और नॉट एडिक्वेट। डिस्क्लोजर जो या तो दिया ही नहीं गया या फिर एडिक्वेट नहीं था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर मटेरियल बाय नेचर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो, अगर इवन वो जो इमटेरियल स्मॉल भी है, मटेरियलिटी लेवल स्मॉल भी है, तो आप कहेंगे इमटेरियल है। दे आर ऑलवेज मटेरियल बाय नेचर, ठीक है? उसके बाद इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट डिस्क्लोज और इज नॉट एडुकेट, दिस विल बी अ मिसस्टेटमेंट। अगर उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया या एडुकेट नॉट एडुकेट है, एडुकेट नहीं है, तो भी जो है वो मिसस्टेटमेंट होगी। ऑडिटर शेल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और अगर परवेसिव इफेक्ट होगा तो एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस अबाउट रिलेटेड पार्टीज। ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जाती है मैनेजमेंट से, किसके बारे में? दे हैव अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज सच रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। अच्छा, ऑडिट के लास्ट पे जब ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है तो तभी जो है वो मैनेजमेंट से भी ये रिटन रिपोर्ट ली जाती है, रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जाती है कि आपने हमें तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, आपने सब कुछ जो है वो ठीक-ठीक बताया और ऑडिटर को भी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये इसलिए बताया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता खुला मतलब बाद में कोई भी इश्यू हो, तो मैनेजमेंट भी साथ हो, कि मतलब मैनेजमेंट ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी या उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड किया था। क्योंकि वैसे तो ऑडिटर की ज़िम्मेदारी होती है ये, मैनेजमेंट ये कहती है कि वैसे तो मैं ऑडिटर की ज़िम्मेदारी है, तो हम क्यों ये जो है वो इनको रिटन रिप्रेजेंटेशन दें। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ने ज़्यादा जो है वो इंटरनली जो है वो सबको एग्जामिन किया होता है, काफ़ी अर्से से वो काम कर रहे होते हैं, ऑडिटर भी ऑफ कोर्स करता है, लेकिन मैनेजमेंट का एक अपना रोल होता है, इसलिए जो है वो उनसे ये स्टेटमेंट ली जाती है, रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जाती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि डिस्क्लोज द ऑडिटर। अच्छा, उसके बाद ही हम कहेंगे कि दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज एंड ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ विच दे आर अवेयर। ठीक है कि उन्होंने तमाम रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है जिनके बारे में वो जानते थे, ठीक है? ऑडिटर में ऑल्सो obtain written representation from directors in following cases when they have approved specific related party transactions। अच्छा, जब उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन है उसको अप्रूव किया रिलेटेड पार्टी से, जो भी थी उससे रिलेटेड थी, मटीरियली इन्वॉल्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्वॉल्व मैनेजमेंट। दोनों केसेस में जब वो या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली हो या फिर वो मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करी हो, तो उस केस में डायरेक्टर से भी अप्रूवल ली जाती है, उसको भी उससे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जाती है। व्हेन दे हैव फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट इन रिलेटेड पार्टी और ट्रांजेक्शंस। अगर किसी एक का उसके मतलब रिलेटेड पार्टी से कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई और इंटरेस्ट है, उस केस में भी बाकी ऑडिटर से जो है वो रिप्रेजेंटेशन ली जाती है। When they have made specific oral representation to the auditor or details of certain related party transactions। जब उन्होंने orally किसी से कोई रिप्रेजेंटेशन किसी को दी होती है तो उसकी भी रिटन रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर से ली जाती है, ठीक है जी? ये था आज का टॉपिक और चैप्टर 16 हमारा वाइंड अप हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।